खुद फ्रीलांसिंग करना शुरू किया जिससे आप आराम से 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे थे पर मंथ। ये पहला जॉब मिल गया, उसके बाद तो लाइफ काफ़ी ईज़ी हो जाता है। पहला जॉब क्रैक करना ही सबसे डिफ़िकल्ट होता है। लोग 1 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, ये बोलेंगे मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे 1.5 से 2 महीना लगा पहला जॉब मिलने के लिए। सो हाय दर्शिल भाई, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। भाई यार, आपकी जो स्टोरी जब मैंने जानी ना तो मेरे को बहुत सही लगी और मैं चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को समझे और वो सीखने मिले। क्या आपने 2019 में इंजीनियरिंग खत्म की, फिर आपने बोला यार कि उतना कुछ आता नहीं है तो खुद ही अपने चीज़ें स्किल सीखूँ और फिगर आउट करूँ कि मुझे आगे क्या करना है। आपने अलग-अलग जगह खुद से चीज़ें सीखी, फिर एक डेटा इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप ली और उसके बाद खुद फ्रीलांसिंग करना शुरू किया जिससे आप आराम से 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे थे पर मंथ। तो वो जर्नी क्या थी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो इंजीनियरिंग करके जस्ट बाहर निकल रहे हैं, पर उनको भी नहीं पता, उनको उतना आता भी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कैसे फिगर आउट किया जाता है, कैसे फ्रीलांसिंग की जाती है। तो वुड यू आई जस्ट वांटेड टू क्या आप अपनी स्टोरी शेयर करें। तो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन दर्शिल भाई। या थैंक यू सुमेर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंजीनियरिंग क्लियर की है, वो आपकी वजह से ही की है। आपके ट्यूटोरियल देख-देख के, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पेपर देना होता था, राइट? सो वो वीडियोज़ देख-देख के क्लियर की है। अभी थैंक यू आना सर। है फ्रीलांसिंग पे तो काफ़ी लंबा जर्नी था। ऐसा नहीं कि 1 महीने में सब कर लिया और हो गया। तो वो थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस करके आगे गया था। तो स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने इनिशियली डिप्लोमा किया था, राइट? सो डिप्लोमा में मैंने थोड़ा वेब डेवलपमेंट सीख लिया था। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जब ये बना रहे थे तो पीएचपी, मायसीक्वल वो सब आने लग गया था, लाइक एचटीएमएल। तो वो सारी स्किल्स सीख के मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो तभी एक वेबसाइट थी internshala.com, राइट? वो टाइम पे वो बहुत पॉपुलर थी। तो वहाँ पे मैंने अपना रिज़्यूमे बनाया, मतलब तभी तो कुछ आता भी नहीं था, बट ऑनलाइन से सीख-वीख के थोड़ा बहुत आजू-बाजू देख के बना के डाल दिया। तो वहाँ से मुझे थोड़े बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आए, तो फर्स्ट वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप थी। फिर थोड़ा ग्रेजुएट हुआ, डिग्री में गया और वहाँ पे देखा कि वेब डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, बट कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बहुत डिमांड में था। तो सोचा कि ये करके देखते हैं इसमें क्या होता है, राइट? सीखना चालू किया। तो 6 महीने तो मैंने खाली सीखने में ही डाले, मतलब फुल फ़ोकस मोड में गया और कोर्सेरा पे कोर्सेज़ करना चालू किए, यूडेमी पे, और सब कोर्सेज़ कंप्लीट किए। तो वहाँ से तो जर्नी स्टार्ट हुई सीखने की। बट कोर्सेज़ करते रहोगे तो मतलब मिलने नहीं वाला, क्योंकि आगे जॉब भी करना है, राइट? सो इंटर्नशिप एक ऐसा वे होता है जिससे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है आगे जॉब के लिए। तो इंटर्नशिप पे अप्लाई कर, तो एक डेटा साइंस के रिलेटेड इंटर्नशिप मिली जो अनपेड थी, कुछ पे नहीं कर रही थी। पर मैंने बोला कि सीखना है, अभी सीखने के लिए कॉलेज में हो तो पैसा तो कुछ इम्पोर्टेंट रखता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे पल छाप पाओगे। तो इनिशियल फेज़ पे वो इम्पोर्टेंट रखता है कि आप सीखो। तो इंटर्नशिप कंप्लीट करी मैंने, कुछ एनएलपी, डेटा साइंस रिलेटेड थी। 2 महीना किया, पैसे तो कुछ मिले नहीं बट सीखने बहुत कुछ मिला। उसी को लेके मैंने थर्ड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना करना स्टार्ट किया, जो लिंक्डइन के थ्रू किया था। लिंक्डइन पे मतलब जॉब पोर्टल होते हैं, तो वो इंटर्नशिप के लिए नहीं था, जॉब के लिए ही था। पर मैंने अप्लाई कर दिया और मैं इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आ गया, क्योंकि इंटर्नशिप थी ऑलरेडी। तो उन लोगों ने कॉल किया और मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने बोला कि जॉब के लिए एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे क्यों आए? मैंने बोला कि मुझे इंटर्नशिप करना है, मैं कॉलेज में हूँ बट मुझे सीखना है, राइट? तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन्स पूछे मशीन लर्निंग के ऊपर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी मैंने कोर्सेज़ से सीखा था, वो वहाँ पे मुझे काम आ गया। तो वेस्ट नहीं किया कोई भी चीज़, राइट? क्योंकि जब भी मैं 6 महीना सीख रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे काम आएगा कि नहीं, बट इनिशियली काम आ चुका था जब भी इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिली और वो इंटर्नशिप में मैंने ऐसे परफ़ॉर्म किया ना कि वो लोग ने मुझे सीधा ऑफ़र दे दिया आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने 4th ईयर में ये लास्ट इंटर्नशिप करी थी और वहाँ पे मुझे फुल टाइम ऑफ़र मिल गया। अभी बात ऐसी थी कि ये जो कंपनी थी, वो स्टार्टअप एरिया में थी। काइंड ऑफ लाइक कंसल्टिंग देती थी दूसरे यूएस और यूरोप में। तो कंपनी तो छोटी थी और एक बंदे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो वहाँ पे वो डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, राइट? वहाँ पे मुझे फिगर आउट हुआ कि ये सब ये होता है मार्केट में। वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आया। तो स्टार्ट किया सीखना मैंने वहाँ से। तो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक बंदे को ही करनी पड़ती थी। बहुत कुछ सीखा, पर उसी के साथ ये भी सीखा कि बिज़नेस कैसे होता है, राइट? क्योंकि हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करने वाले हैं, तो फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस ही है जो एक बंदा करता है। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो कंपनीज़ होती है कि क्लाइंट्स कैसे लाती है, उन लोग को पिच कैसे करती है, सॉल्यूशन कैसे होता है, प्रोजेक्ट होने के बाद उसको साइन ऑफ कैसे होता है, राइट? तो जो पूरा साइकिल है, वो मुझे वहाँ पे समझ आ गया कि ये लार्ज स्केल पे कंपनीज़ कैसे करती है। तो ऐसे ही मतलब समझा कि 1 साल जॉब की मैंने, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा और तभी सोचा कि
कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक पूरा ज़िंदगी जॉब तो नहीं करनी। तो 2 ऑप्शन थे, एक तो मास्टर्स करने का, बट वो इतनी कंडीशन नहीं थी कि मास्टर्स के लिए जाओ यूएस में। तो सोचा कि दूसरा कुछ फिगर आउट करते हैं। तब जाके मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। तो इनिशियली तो मुझे लगा कि ये सब स्कैम होता है, का कौन देगा पैसा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट यूट्यूब पे देखा, बहुत सारी वीडियोज़ देखे, तो थोड़े-थोड़े वेबसाइट्स के बारे में पता चला कि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती है, ऐसा काम मिल सकता है। तो यहाँ से मेरी एक्चुअल फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। तो लेकिन पर्टिकुलरली कौन से स्किल्स के रिगार्डिंग आपने फ्रीलांसिंग को पिच किया? यार ये मेरे पास स्किल है, और वो पिच करने का तरीका क्या था? क्योंकि लोगों को पास होती है वो स्किल, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पिच कैसे करते हैं, अटक जाते हैं। आप भी शुरुआत में शायद से अटके रहोगे। हाँ, ये तो काफ़ी नॉर्मल है, राइट? क्योंकि मैंने जब भी साइन अप किया अपवर्क पे, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। तो उस वेबसाइट पे कैसा होता है कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, और एक जॉब के लिए दुनिया भर के लोग, लाइक अभी समझो कि मतलब दुनिया से हर एक बंदा अप्लाई कर रहा है। तो एक जॉब जब भी पोस्ट होती है तो 50 से 100 जितने प्रपोजल ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो आपको पहले स्टैंड आउट करना है। आपके पास ऐसा क्या है जो क्लाइंट को चाहिए, वो फिगर आउट करना पड़ता है। तो इनिशियली तो मैंने 1 डेढ़ महीना तक एक प्रपोज़ल डालते गया, पर कुछ मिला हुँ, नहीं। मतलब कोई भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो मैंने ये भी सीखना स्टार्ट किया कि प्रपोज़ल डालते कैसे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ आ जाती है, एक तो स्किल्स होती है। अभी स्किल्स के बारे में बात करें तो लोग एकदम एब्स्ट्रैक्ट व्यू में देखते हैं, मतलब हाई लेवल पे देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट आता है। बट फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कैसा चलता है कि वेब डेवलपमेंट के साथ आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है। अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप मे बी मर्न स्टैक होता है, आप मर्न स्टैक के एक्सपर्ट हो, आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हो, वर्डप्रेस में भी अगर आप कोई स्पेसिफिक प्लगइन्स के एक्सपर्ट हो, राइट? तो जो भी क्लाइंट है उसको ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से माइंडसेट से स्टार्ट होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। तुम्हारे पास भले 100 स्किल है, और क्लाइंट को उसमें से एक स्किल जो इम्पोर्टेंट है वो चाहिए, राइट? तो जनरली आपका जो स्किल्स होता है, लाइक वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, लाइक कोई भी स्किल्स हो, उसके अंदर घुसो और उसमें 2-3 चीज़ें ऐसे पकड़ो जो हाई डिमांड में हो, जो आप अच्छे से कर सको। ओके, तो ये स्टार्ट होता है कि स्किल फिगर आउट करना, और इसी के लिए आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके भी देख सकते हो कि कौन से तरह की जॉब्स अवेलेबल है। वहाँ पे क्लाइंट के प्रॉब्लम लिखे होते हैं कि आई नीड वर्डप्रेस एक्सपर्ट हू कैन डिज़ाइन लाइक दिस इज़ द वेबसाइट विद एलिमेंटर प्लगइन। तो वहाँ पे अगर आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर प्लगइन को अभी कुछ होता है, वो सीखना है। तो वहाँ से स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट कर सकते हो। स्किल्स हो गई तो उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी आप खुद को ही क्लाइंट की तरह रख के सोचो, राइट? अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप उस बंदे को हायर करोगे जिसने कुछ काम किया है। फ्रीलांसिंग में ऐसा ही होता है कि बंदे और जो क्लाइंट्स है उसको फ्रीलांसर क्यों चाहिए? क्योंकि उसको एक बंदा हायर करके उसको ट्रेन नहीं करना। उसको खाली हाँ। काम देना है, पैसा देगा वो, और काम खत्म हो गया, राइट? ये इतना ट्रांज़ैक्शन होता है। तो हुँ। उस हिसाब से सोच के चलना है कि मुझे खाली प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मेरे पास वो स्किल होनी चाहिए। यहाँ से स्किल का जो कोटा है वहाँ पे पूरा हो जाता है कि ये स्किल है, ये करना है। सेकंड चीज़ होता है कि क्लाइंट को पिच कैसे करना है। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ आ जाती है कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, लिखना कैसे होता है। आजकल तो चैट जीपीटी वो सब आ चुका है, तो आप उसको भी यूज़ करके अपना टेलर कर सकते हो एकदम प्रॉपर्ली प्रपोज़ल। बट प्रपोज़ल के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं। ये तो मैंने मतलब बहुत टाइम से बोलता आया हूँ, जो भी बंदा स्टार्ट करता है कि प्रपोज़ल ऐसा लिखो जो इंसान लिख रहा है, ना कि मशीन, राइट? तो अगर किसी को वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है या डेटा साइंस के रिलेटेड कुछ करना है, तो उसको सीधा बता दो कि हम लोग ये अप्रोच यूज़ करेंगे, उससे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो सामने वाले बंदे को भी लगेगा कि ये बंदे को तो आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझे सॉल्यूशन दे दिया है, तो ये बंदा कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि मैंने 10 साल काम किया है, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेशन है, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वही चाहिए कि तू मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं। तो ये सेकंड वे होता। तो क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं तो खाली ऐसे ही बोलता था कि आई हैव लाइक 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव वर्क्ड ऑन दिस मेनी प्रोजेक्ट्स, तो कभी रिप्लाई आया नहीं। बट एक ऐसा पहला जॉब था जिसमें उसको कुछ एचटीएमएल से डेटा स्क्रैप करके उसको क्लाउड पे डालना था। तो मैंने उसको सीधा सॉल्यूशन लिख के दे दिया कि हम लोग पाइथन पे स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, या ऐसे-ऐसे कोड लिखूँगा, यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा और ऑटोमैटिकली डेटा आता जाएगा। वो बंदे ने मुझे 5 मिनट में रिप्लाई किया, मैं कॉल पे गया उसके साथ बात किया मैंने कि ऐसा-ऐसा रिक्वायरमेंट है और ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने मुझे पहला जॉब दे दिया। ये पहला जॉब मिल गया, उसके बाद तो लाइफ़ काफ़ी ईज़ी हो जाता है। पहला जॉब क्रैक करना ही सबसे डिफ़िकल्ट होता है। लोग 1 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे 1.5 से 2 महीना लगा पहला जॉब मिलने के लिए, और उस जॉब फाइंड आउट करने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है कि कैसे लिखना है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मेरी प्रोफ़ाइल अच्छी है कि नहीं, मेरा डिस्प्ले पिक्चर अच्छा है कि नहीं, क्योंकि वो बंदा ने आपको देखा नहीं है, राइट?
तो हुँ। डिस्प्ले पिक्चर देख के फिगर आउट करेगा कि ये बंदे का शक्ल देख के क्या लग रहा है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जो आपको डेली फिगर आउट करनी पड़ती है बैठ के, कि हाँ, आज यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, आज और यहाँ पे इसी के इम्प्रूवमेंट साथ-साथ होगा। हम लोगों को भी देख सकते हैं जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनके भी अपने को प्रोफ़ाइल्स दिखती है, हाँ, कि वो लोग ने एग्ज़ैक्टली। अपने प्रोफ़ाइल में क्या-क्या डाला है और उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, भैया ये-ये कर रहे हैं, अपन भी ये-ये करते हैं और उसको करते-करते क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग? आपने लोगों को नहीं मतलब हाँ, यही पॉइंट मतलब जो था, जो मतलब कि दूसरे की प्रोफाइल देख के अंडरस्टैंड करना है कि ये बंदा क्या कर रहा है, और 5 जन के ओपन करने का, जो भी सिमिलर फील्ड में है, उसमें से जो भी अच्छा लगा है, कॉपी करके डाल देने का। मैं क्या कह रहा था दरअसल भाई, जब आपने नए लोगों को देखते हो आप फ्रीलांसिंग करते हुए, तो वो सबसे बड़ी क्या गलतियाँ करते हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हो, आप भी बिगिनर थे तो शायद से आपने भी वो मिस्टेक की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं, सुमेर भाई या फिर दर्शल भाई पैसे कमाने फ्रीलांसिंग से, कैसे कमाऊँ? तो क्या गलतियाँ करते हैं जो आप कहोगे कि यार भैया ये मत करो यार प्लीज़? सबसे पहले गलती तो मतलब वही स्किल के बारे में, राइट? सबसे पहले हुँ, लोग फोकस करते हैं कि मैं 10 चीज़ दूँगा। मुझे मार्केटिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, तो मैं किस में जाऊँ? एक चीज़ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसको चूज़ करो, बाकी सब छोड़ दो। 2-3 साल के लिए दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करना है नहीं, आपको एक का मास्टर बनना है, क्योंकि मास्टर को ही पैसे मिलते हैं। अगर एक बंदे अभी जो जनरली डॉक्टर का जो एनालॉजी देते हैं, राइट? अगर जो हुँ, बंदा सर्जन है, वो बंदा बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि उसको एक फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है। बट जो जनरल डॉक्टर होगा, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे। तो वाह! आपको एक चीज़ में काफ़ी अच्छा बनना है, राइट? ऐसा नहीं कि कि 10 चीज़ सीख के 10 चीज़ टालेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ पकड़ना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। सेकंड होता है कि पेशेंस नहीं है कई लोगों में, कि अभी एक प्रपोज़ल डाला तो उसके बाद आना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको 100 प्रपोज़ल डालने पड़ेंगे, 100 भी नहीं, आपको 500 डालना पड़े, राइट? टाइम लगता है, क्योंकि वो सामने वाले बंदे को कन्विंस करने के लिए अच्छा एक आपके रिलेटेड स्किल्स के हिसाब से जॉब चाहिए। तो ढूँढने के लिए भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं मिला तो ये मेरे बस का नहीं है। टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा डेली कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो माइंडसेट के रिलेटेड है मेनली, रादर देन हुँ, एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। सो अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर स्टेज पे होगा और आप प्रॉपर्ली आपको लर्निंग के बेस से अगर आप हर एक चीज़ों को देखोगे, तो रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप गिव अप कर दोगे तो मतलब ही नहीं, ऐसा। और पैसे कमाने की बात तो है कि इसमें लगता है, राइट, कि पैसे तो बहुत है, बट इसमें ये भी चीज़ है कि पैसे मिल रहे हैं तो आपको सामने काम भी ऐसा देना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब पैसे मिल गए बट काम नहीं करूँगा, तो आप में भी 1 जॉब करोगे, 2 जॉब करोगे, उसके बाद आप गिरने ही वाले हो। तो बेटर है कि सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन-सी प्रॉपर हो, वेबसाइट्स ऐसा। ज़्यादा आप रिकमेंड करोगे कि फ्रीलांसिंग के लिए सही है? या फिर कौन से तरीके क्लाइंट ढूँढने के तो लिए? एक हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो एक है upwork.com, ये सबसे टॉप है, तो वहाँ से स्टार्ट करना गुड वे है। दूसरा है fiverr.com, वहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा गिग बेस्ड होता है, लाइक अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, और वहाँ पे क्लाइंट आपको ढूँढते हैं। तो वो भी, उसका भी एक अलग वे से बनाने का स्किल होता है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई कोर्स मिल जाएगा, एक बार देख लो, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। हाँ, और एक है फ्रीलांसर.com पे मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एक बार स्कैम हो चुका था मैंने एक जॉब की, मुझे पे नहीं किया, तो वहाँ पे इतना गवर्नेंस नहीं है मतलब, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी ये छोटी-मोटी वेबसाइट है जैसे टॉपटल करके है, बट ये सब वेबसाइट पे कैसा होता है कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, वो सब है। तो 2 वेबसाइट अगर रिकमेंड कर रहा हूँ, तो एक तो अपवर्क है और तो fiverr.com, तो आपको बेस्ट है। कभी फ्रीलांस क्लाइंट लिंक्डइन से मिले? यस, काफ़ी क्लाइंट्स मुझे लिंक्डइन से अप्रोच करते हैं। तो जनरली कैसा होता है कि जब भी मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था, तो जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी, मैं उसको कॉपी करके लिंक्डइन पे पेस्ट कर देता था, कि मैंने आज ओके। इस क्लाइंट के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व की, इतने कमाए, जस्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो जब भी आप फ्रीलांस करते हो, उसका मतलब है कि आप एक खुद के बिज़नेसमैन बन रहे हो, राइट? जो अकेले हुँ, एक कंपनी है जिसमें आप अकेले एम्प्लॉयी हो। तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर स्टार्ट तो कर दिया, अगर कल जाके अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, तो आपको बैकअप भी चाहिए। बैकअप मतलब ऐसा नहीं कि जॉब चाहिए, बट ऐसा बैकअप चाहिए जिससे आप क्लाइंट ला सको या सस्टेन कर सको। तो इसी से कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट हुआ था, राइट? कि फ्रीलांसिंग तो कर लिया, पैसे भी आ रहे हैं, बट अभी कुछ बेस बनाना पड़ेगा कि इन केस अगर फ्रीलांसिंग नहीं चलता है, तो हुँ, हुँ, कहाँ हुँ, से तो क्लाइंट्स आते रहो। और जनरली एक स्ट्रैटेजी होता है कि अपवर्क से मूव करके कोई ऑफलाइन वे में जाए, जहाँ पे फीस ना देनी पड़े, राइट? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म हुँ, थोड़ी फीस लेता है बीच में। तो ऐसे ही लिंक्डइन पे मैंने डालना स्टार्ट किया, मेरी प्रोफ़ाइल भी मैंने ऐसे ऑप्टिमाइज़ की कि मैं फ्रीलांसर हूँ। तो जो लोग अपवर्क पे पोस्ट डालते हैं, वो सेम लोग लिंक्डइन पे भी सर्च करते होंगे, राइट? फ्रीलांस वर्डप्रेस डेवलपर, फ्रीलांस डेटा इंजीनियर। तो अगर आपके प्रोफ़ाइल में वो सब कीवर्ड्स हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग आपको पिच करें।
तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे सामने से। कभी मैंने किसी को रीच आउट नहीं किया, सामने से ही मैसेज आते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ है और आपके पास इनबाउंड आपने ऐसा बताया कि आपके पास हाँ, प्रॉपर स्किल सेट है, तो सामने से आने लगेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मिलेंगे ही, पर आपको स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाना है कि सामने से आ जाए, वैसा। ओके, तो आपने लिंक्डइन पे 2 चीज़ें की, पहले अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की, जो भी कर रहे थे वो बताते गए, तो लोगों को एक सोशल प्रूफ मिला कि हाँ, ये बंदा काम करता है और ये पैसे भी कमाता है। सेकंड, आपने अपनी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज़ की कि कोई सर्च करे, कीवर्ड्स, हेडलाइंस, बायो में वो सारी चीज़ें डाली कि कोई डेटा इंजीनियर या फिर फ्रीलांसर सर्च करे तो अपन दिखे भैया कि हाँ, हम एग्ज़िस्ट करते हैं। और जब आप कंटेंट डाल रहे थे तो आपको इनबाउंड लीड्स आ रही थी। दैट्स अमेजिंग। सो वाओ, दैट वाज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच दर्शिल भाई फॉर ऑल द वैल्यूएबल इनसाइट्स जो आपने दी। हर एक पॉइंट बहुत काम आएगा मेरी ऑडियंस के लिए और लोगों को भी बहुत सीखने मिलेगा।